अच्छा, एक मैंने आपको वाक़या सुनाना है और वाक़या पता क्या है, एक बार मैं से शो अपना रूटीन का कर रही थी और वो किचन का सेगमेंट था उसमें, और किचन के सेगमेंट में आपको पता चीज़ें पक रही होती हैं, तो हम कुछ चीज़ फ्राई कर रहे थे। अच्छा, मैं आपको पता है कि कितनी एक्साइटेड होती हूँ किचन में, चाहे मैं काम कर रही ना करी, मैं चीज़ें बना रही हूँ या ना बना रही हूँ। तो जैसे ही शेफ़ फरहान ने हम कुछ फ्राई कर रहे थे, उन्होंने डाला और उसमें तेल था, तो वो खौलता हुआ तेल, क्योंकि मैं पास खड़ी हुई थी और मुझे वो मुसलसल कवर करना था, वो मेरे हाथ पे आके लगा, गर्मा गर्म तेल लाइव शो में। अच्छा, मैंने अपनी चीख तो कंट्रोल की, लेकिन जला ठीक ठाक था। अच्छा, उसी वक्त अब मुझे था कि जैसे मैं ब्रेक आएगी तो ब्रेक में मैं जाके कुछ करूँगी, क्योंकि आपको बुरा लग रहा होता है ना, हमें तो क्योंकि मेरे न्यूज़ का बैकग्राउंड है, तो हमें एक तरह से प्रैक्टिस है कि जी आपने लाइव शो में ही ना, लाइव शो में क्या कुछ अगर आप पे कुछ चीज़ हो जाए ना, तो आपने हिलना नहीं है वहाँ से, ठीक है, और आपने द शो मस्ट गो ऑन। अच्छा, उतनी ही देर में वो लाइव शो में डॉक्टर बिल्किस वहाँ पे खड़ी थी। डॉक्टर बिल्किस ने वहाँ से आलू पकड़ा, क्योंकि किचन का शो था, किचन में इतनी चीज़ें हमारी मौजूद होती जो हमें पता ही नहीं कि भाई उसका इतना ज़बरदस्त काम भी हो सकता है। उन्होंने जनाब आलू पकड़ के उसमें बिल्कुल ना जो छुरी है उसको मार मार के उसका जूस निकाला और फ़ौरन उसी वक्त उसको मेरे हाथ पे लगा दिया और उन्होंने कहा कि बस तुम फिक्र ना करो कि इससे तुम्हें छाले नहीं पड़ेंगे, तुम्हें निशान नहीं पड़ेगा। अच्छा, उस वक्त तो कर दिया हमने, लेकिन वाकई मैं फिर इंतज़ार करती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप जल जाएं। किचन में काम करते हुए ख़वातीन कितनी बार जलती हैं, और मैंने अक्सर ख़वातीन की कलाइयों का ये वाला पार्ट ना जला हुआ देखा है। क्यों? हम जी दम दे रहे थे, जैसे ढकना उठाया वो हाथ जल गया, ये चीज़ जल गई, कफ़कीर लग गया, तो ऐसा तवा जो है वो लग गया। तो हमें पता ही नहीं कि हमारे किचन में ही इसका सोल्यूशन मौजूद है। मैं फ़र्स्ट एड बॉक्स बनाने की अहमियत पे बहुत ज़रा जोर देती हूँ कि किचन में होना चाहिए आपका, लेकिन आपको ये भी पता है कि आपके किचन में कितनी ऐसी चीज़ें मौजूद है कि खुदा ना खासा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे अगर जल गया, ये नहीं कि खुदा ना खासा पूरे जल गए, लेकिन कुछ जल गया, तो किचन में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि अगर उस पर लगाएं तो ना उस पर छाले पड़ेंगे और ना उस पर निशान पड़ेंगे। ऐसे ही आजकल हर अगले बंदे को गले की प्रॉब्लम है, इतना वायरल चला हुआ है, लोगों को फ्लू भी है, लोगों को गले भी ख़राब है। तो उसका भी बजाय कि अगर हम कोई दवाई लें, क्योंकि 3 दिन तक कोई दवाई नहीं लेनी होती, आपके किचन में इस हवाले से भी इतना कुछ मौजूद है कि हमें पता ही नहीं है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनसे हम अपना इलाज करते हैं फौरी तौर पे ना, किचन में मौजूद होती हैं। तो ये जो हमारा किचन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे किचन में दुनिया की हर किस्म की चीज़ें भी होनी चाहिए, और मसाला जात भी जो है ना जनाब, इससे भी बड़ा फ़ायदा होता है। अब सारे फ़ायदे मुझे तो पता नहीं, लेकिन हाँ, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ज़रूर पता है। जी जनाब, तो मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर बिल्किस, मेरे साथ मौजूद है शेफ़ फातिमा, मेरे साथ मौजूद है जनाब फ़हीमा अवान, हमारी बहुत ही प्यारी, और आज नाजिया मलिक वो भी हमारे साथ शो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? ये चारों वो ख़वातीन जनाब जो कि किचन एक्सपर्ट है, इनमें शेफ़ भी हैं, एंकर भी हैं, एक्ट्रेस भी, और आपने तो देखा ही है, तो बड़ा ज़बरदस्त खाने बनाती हैं। और डॉक्टर बिल्किस के बारे में भी हम ये बड़ा मशहूर है, हमने इनके वैसे नुस्खे वगैरह तो देखे ना किचन में कितने कमाल बना रही होती हैं, लेकिन इनके बारे में मशहूर है कि बड़ा ज़बरदस्त खाना बनाती हैं। तो वैसे इससे पहले कि मैं नुस्खों में जाऊँ, डॉक्टर बिल्किस आपके हाथ की क्या चीज़ वैसे मशहूर है ज़्यादा? फिश। हाँ, फिश फ्राई फिश। और फिर मैं ऐसा करती हूँ ना, जैसे मैं सब आलू गोश्त बनाते हैं, मैं अमरूद गोश्त बनाती हूँ। अमरूद गोश्त? वाओ। हाँ, ये मैंने वैसे पहली बात तो मुझे बताएं, ये आपका गिलगिती कोई आपकी कोई डिश है? नहीं, ये अफ्रीकन, हमारी एक भाभी अफ्रीका से हैं, तो उन्होंने सिखाया था, तो उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा आलू गोश्त खाते हैं, ये तो पता ही नहीं था। हाँ, अमरूद मतलब सालन वाला। हाँ, सालन वाला और कच्चे अमरूद जो है ना गोश्त में बनाओ, और मैंने एक चैनल पे बनाया था, तो बहुत पसंद आया था। बड़ा खट्टा मीठा अच्छा सा बनता है फ्लेवर। चलिए, अब ये दोबारा हम मैं बना के लाऊंगी, बना के, हाँ बिल्कुल बना के ज़रूर लेकर आएगा। अच्छा, मुझे बताएं आपके लिए, क्योंकि आज हम बात ही इस हवाले से कर रहे हैं कि हमारे किचन में इतनी चीज़ें मौजूद हैं कि कभी खुदा ना खास्ता हमारे लिए फर्स्ट एड बॉक्स भी है, पूरा फर्स्ट एड बॉक्स के हमारा छोटा सा हॉस्पिटल है जो हमारा किचन है, छोटा सा क्लिनिक है ये हमारा जो किचन है। मैं तो ये कहती हूँ हर खातून जो है ना वो किचन डॉक्टर होती है, अपने घर की डॉक्टर होती है। जैसे हमारे दादी नानी, वो पहले ही हमें बता जल गया, अरे कुछ नहीं होता, जाओ ये लगा लो। जैसे बच्चों के होंठ फट जाते हैं तो हम क्या करते, फ़ौरन चीनी लगा लेते, फटे होंठ। डॉक्टर के पास ले जाने से पहले तो आपको ये चीज़ कहाँ से मिलती है, या अगर हाथ बहुत बुरी तरह जल जाए तो पहले तो आप ठंडे पानी में हाथ डालो, उसके बाद आप अंडे की सफ़ेदी भी लगा सकते हो, आलू का रस भी लगा सकते हो। अब जला किससे, ये वो है ना कि तेल से जला है, आग से, उन सब के फिर अलग अलग टिप्स हैं। आपका वैसे किचन में काम करते हुए कितनी बार हाथ जला है?
मेरा भी ना इस तरफ आप कह रही थी ना, तो मुझे ऐसा हुआ कि आपको भी शायद नजर आए, शायद, क्योंकि मैं वो टिप्स कर लेती हूँ। ये देखा ना, आई मेरी अम्मी के रोटी डालते हुए तो है ना, या कभी किचन में काम करती थी तो हुसैन बहुत शरारती, वो पीछे से धक्का दे तो उससे भी मेरे हाथ लगे। अल्लाह। और ये देखें ये कैसा जला है, तो अंगूठा ये पूरा वैक्स बनाते हुए ना, ये देखें ये, और यहाँ पर मेरा वैक्स बनाते हुए ऐसा हुआ था कि ये दोनों आपस में चिपक गए थे। अल्लाह। और ये देखिए सिर्फ यहाँ एक छोटा सा निशान है, ये पूरा मेरा हाथ जल गया था पूरा, और ये ऐसे चिपक गए थे, अजीब सा हो गया था। ऐसे लगता था कि मैं हटाऊंगी तो क्या होगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले मतलब कि मैं इतनी दर्द तकलीफ में थी, मैंने लेकिन बोला बर्फ़ वाला पानी लाओ, उसमें मैंने अपने हाथ को डिप किया। डिप करने के बाद उससे मेरे ये दोनों चीज़ें अलग हुई। तो ये उसका निशान है, अगर जो चिपका हुआ है उसका। ओह माय गॉड। उसके बाद आपको यहाँ हल्का सा एक वाइट कलर का नज़र आ रहा होगा, ये पूरा ही जल गया था। लेकिन ये होम्योपैथिक जो हमारे कैलेंडुला, आर्टिका सारी चीज़ें होती हैं, होम्योपैथिक में जलने का बहुत अच्छा इलाज है। बहुत अच्छा है, उसी को करके मैंने अपने आप को सही किया। ओके। वैसे ना लाहौर में एक मिठाई की बहुत मशहूर दुकान है, तो उन्होंने अपने पास फी सबीला रखी होती थी क्रीम्स की, अगर किसी कोई बंदा जल गया तो उसके लिए वो क्रीम बड़ी। कैंट्रेस है, आर्टिका है, और सबसे अच्छा तिल का तेल भी होता है, तिल का तेल। लेकिन इस तरह नहीं कि हमारे यहाँ पता है क्या करते हैं, अल्लाह ना करे, मैंने ये भी बहुत सारे देखे कि जलने पे आपने कोई भी यूट्यूब खोला और उसमें से कोई भी कर रहा है तो करके आप और नुकसान उठाते। बिल्कुल ये खुदारा नहीं कीजिए। सबसे पहले पानी, आप सब कहते हैं, और कुछ लोग टूथपेस्ट लगा लेते हैं। कहते हैं हाँ कि जी टूथपेस्ट मैंने बड़ी टूथपेस्ट बहुत लगा लेते हैं, ये भी नहीं, वाइटनिंग एजेंट होते हैं। आप कौन सा टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, क्या लगा रहे हो, तो ये सारी चीजें नहीं। शेफ फातिमा, आपका कितनी बार हाथ जला है? बहुत दफ़ा। अच्छा, मेरा तो जलता है, और आप भी दिखा रही थी, मैं दिखा रही थी ये पूरे ये जो है वो मेरे बड़े बड़े, मैं पतीलों में जब बना रही होती हूँ ना, तो वो भूनते हुए तो वो उससे टक चिपक जाता है साइड से। और अक्सर मेरा हाथ जल जाता है जब बहुत जल्दी जल्दी में खाना बन रहा है, दावत है, कुछ है, और बिरयानी दम की हुई है, और वो जब मैंने हटाया ना, तो भाप भी आपके हाथों को जला देती है, वो इतनी एकदम से भाप निकलती है कि आपका जी हाथ जल जाता है। तो ये होता है, और ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरा जो टोटका है वो ये कि अंडे की सफ़ेदी, फटाफट आप अंडा निकालें, उसकी जर्दी हटाएं और वो आप मल लें पूरा, ना छाला पड़ेगा ना निशान होगा। ये भी मेरा अभी रिसेंटली जला है, और ये मतलब ये चला जाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे भी है। अब ये इससे पहले जला था, ये बिल्कुल साफ़ हो गया। तो ये मेरे दोनों तरफ ये होता है, इधर से भी टक करके वो पतीले में भून रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये चिपक जाता है। अल्लाह अल्लाह। फ़हीमा, आपने जलाया किचन में हाथ कभी? मैंने 2 दफ़ा जलाया अपने आप को। एक दफ़ा ऐसे कि गैस खुली भी थी और हमने ऑन की, तो कुछ एक आवाज़ सी आई ना, से भल्ला जी वो आया, और मुझे लगा कि कुछ हुआ है, और लैशेस मेरी जल गई। हाँ, ये छोटे छोटे जो आपके हाथों के, मैं शॉक में ही आ गई थी ना कि ये हुआ क्या है। मैं डैडी को जाके बोला, ससुर को, मैंने कहा अंकल मैं जली हूँ। कहते अच्छा बेटा क्या हुआ, अच्छा ये जल्दी जल्दी लगाओ, कोई उन्होंने क्रीम दी। फिर मैंने देखा कि बहुत बचत हो गई थी, लेकिन लैशेस मेरी जल गई थी, थोड़ी सी मेरी आईब्रोज, और फेस पे जो आपका रुआं होता है वो भी, हाथ के सारे। तो वो, और फिर उसके बाद एक दिन मैं अंडा तल रही थी, अंडा तलते चलते वो उड़ के मेरे अंगूठे पे आके चिपक गया। ओह माय गॉड। हाँ, वो इतनी ज़ोर से चला, इतनी ज़ोर से बदिया कि वो थोड़ी देर के बाद फूलना शुरू हो गया था मेरा अंगूठा, पूरा पानी भर गया था उसके अंदर। और कितने दिन तक फिर उसके बैंडेजेस होती रही कि वो पानी निकालते थे, वो क्लीनिंग करते थे। अल्लाह अल्लाह, इतना बुरा जल गया था? अंडे से इतना बुरा जल गया था। मैंने क्या हुआ, उछल के आया। और तेल अंडे के साथ मिलके ना उस पता नहीं वो जैसे फ्राई करते हुए ना कुछ उछला है उसमें से, वो उछल के इधर चिपका है, और वो चिपक के उसने। आप भी बताएं, क्योंकि आप तो हमारे साथ रमज़ान में किचन में सारा संभाल चुकी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ना ज़रा तुम चावल बनाओ। मैंने कहा नहीं, मेरा आज मूड नहीं है बनाने का। नहीं मुझे चावल खाने हैं, आज तुम सादे चावल बनाओ। अच्छा वो चलो मैंने बना दिए। अब बना रही तो उसी वक्त ही जो है ना क्या हुआ कि उसको डालते वक्त छाननी में भाप आई। भाप आई तो उससे मैं ज़रा सा वो हुई ना, डरी। अच्छा मैं हमेशा ना ग्लव्स पहनती हूँ, ग्लव्स पहन के काम करती हूँ। इत्तेफाक से मैंने उस दिन ग्लव्स पहने बगैर काम के, जो शेफ। अच्छा कभी कभी लेकिन ग्लव्स से फिसल ना जाए, ये भी डर होता है। हाँ नहीं, उससे वो जो शेफ ग्लव्स होते हैं ना स्पेशली, वो आपको इतना इरिटेट नहीं करते। कभी भी सर्जिकल ग्लव्स नहीं यूज़ करने चाहिए, हमेशा शेफ ग्लव्स यूज़ करें।
तो वो यहाँ पर आकर ना मुझे उसके जो देचके का जो साइड होता है ना वो लगा। और एक अच्छा, अब मेरे पास अंडा नहीं था उस वक्त, आलू नहीं था, भाप जहाँ पर हो ना जो स्किन ना उतरे, तो मैं नमक लगाती हूँ। नमक, वो नमक से एक जले पे नमक? वो जले पे नमक जो है ना यहाँ पर यही का 1-2 मिनट के अंदर अंदर उसकी जलन जो है ना वो खत्म हो जाती है। नमक अच्छा। हाँ, लेकिन जब तक वो स्किन ना उतरी हो, खाली वो लगने वाला था ना, तो मुझे आइडिया था कि इसमें और दर्द इसका मतलब है कि अगर स्किन उतरी हुई हो तो आप जब नमक नहीं डालना। तो नहीं नमक ना, फिर तो वो आपका वो तो फिर डैमेज ही हो गया ना आपका काफी वहाँ ज्यादा, पे फिर काम तो आता हाँ, है जख्म अंडे हो की गया जगह। फिर तो बहुत वो ना ज्यादा। बिल्कुल ड्राई हो जाती है, और वो जैसे वो जो हल्की सी स्किन टाइप की होती है ना, वो बन जाती है अंडे से, और उससे छाला नहीं पड़ता। बस और वो अंडा निशान नहीं हो था ना उसमें। हाँ। अच्छा, एक दफ़ा मेरे साथ जो है ना वो बड़ा गलत हुआ, तो मैंने आलू जो है ना, वो हमेशा ये डालते वक्त कुछ ना कुछ होता है, आलू जो है ना वो मैं अगेन छाननी में डाल रही, तो एकदम वो भाप उड़ी और वो पानी जो है ना उसका उड़ के मेरे पेट पे गिरा। ओह माय गॉड। वो जो था ना वो बड़ा, कितनी नरम स्किन होती है वहाँ की, वो जो मुझे जलन, उसके लिए फिर मैंने स्पेशली मैं डॉक्टर पे गई, मैंने क्रीम वगैरह भाई use की। देखिए, मैं कहती हूँ आपके हाथ वगैरह यहाँ पे पाँव पे कुछ जले तो एटलीस्ट आप उसको खुला छोड़ सकते हैं, लेकिन इनकेस आपके पेट वगैरह पे कुछ जले तो फिर आप उसको खुला तो नहीं और वो छोड़ टी शर्ट सकते। पहनी थी, इसीलिए कहते हैं हमेशा एप्रन वगैरह पहन कर प्रॉपर काम करना चाहिए ताकि आप सिक्योर हो। अच्छा, ये ऐसे तो नहीं होता ना, अब हम घर में वैसे हमने जब शेफ का पूरा काम पढ़ा उस वक्त तो सब चीजें कर ली, लेकिन जब घर में होते ना तो खातूने खाना बन जाते हैं ना। उस वक्त जो है नॉर्मल वैसे ये मैं बताऊं, ये जो जलना और ये वाली चीजें जब होती हैं, जब आप बहुत जल्दी में पैनिक, कोई मेहमान आ गया, कोई फौरन कोई चीज़ हमेशा से बना रहा है, जब आप इस तरह बड़े सुकून तसल्ली से बनाते हैं, कुछ नहीं होता। आप कभी, यानी हम इतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं, हम सभी, क्योंकि कोई भी किचन में खाना बना रहा है उसे पता होता है कहाँ चीज़ रखी है, कितनी आँच है, चूल्हा कितना जलेगा, क्या होगा। जब जल्दी में हम कर रहे होते हैं ना, सुबह देर हो रही है, नाश्ता बनाना है, जल्दी जल्दी जल्दी, तब ज़रूर वो कहते हैं ना, मैं ना अभी बातें सुनी अल्लाह की कसम, तो मुझे ना अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा मैं एनवी भी कर रही हूँ इस तरह से, क्योंकि हमारे घर में ना गैस नहीं आ रही, हम आ गए सिलेंडर्स पे, और उसके बाद हमने एक इलेक्ट्रिक भी वो ले लिया, लेकिन उससे स्टोव ले लिया, लेकिन उससे हमारी बाकी घर की लाइट उड़ गई। तो सिचुएशन ये चल रही है। लेकिन भी अगर गैस आए तो ये तो सबसे पहली चीज़ ख़वातीन आप सुन लें कि अगर इन केस आपके किचन में काम करते हुए हाथ जल जाए, तो अभी भी आप बल्किस आपा, जैसे आपने मुझे इस वक्त आलू लगाया था, और आपकी पुरानी बात वो 2017 की बात है, और मैं 2017 में जब समा पे ही मॉर्निंग शो करती थी उस टाइम की बात है। जी देखिए, मैं एक बात बताती हूँ कि देखिए अब जला किससे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात है कि ख़वातीन को मैं एक बात बोलूँगी, जब आप किचन में काम कर रहे हो ना, तो आप फ़ोन इस्तेमाल ना करें। यहाँ फ़ोन लगा हुआ होता है और फिर आप काम कर रहे होते हैं ना, तो यकीनन आपसे गलतियाँ होंगी, डिस्ट्रैक्शन होती है। सबसे पहले अगर आप किसी पे तेल गिर जाता है, किसी पे मतलब सालन गिर जाता है, चाय गिर जाती है, अगर चाय गरम गिरे तो सबसे पहले गरम कोई भी चीज़ गिरे तो सबसे पहले आप उस जगह को ठंडे पानी से वॉश करो। सही। उसके बाद अंडे की सफ़ेदी फेंट के लगा लें। और एक और चीज़ है मकई का आटा। अच्छा। मकई स्किन को इतनी जल्दी हील करती है, अगर मकई का आटा और तिल का तेल मिक्स कर लें तो बहुत सारे ऐसे जो फी सबीलिल्लाह चीज़ें देते हैं, उनमें ये 2 इंग्रेडिएंट लाजमी होते हैं। और जैसे भी डॉक्टर बिल्किस ने पहले भी कहा था कि ठीक है, आप हम यूजुअली पूरा पाकिस्तान, अगर मैं कहूँगी ना टूथपेस्ट लगाते तो शायद मैं गलत नहीं होंगी, लेकिन टूथपेस्ट नहीं लगाना, क्योंकि जैसे डॉक्टर बिल्किस ने कहा कि वाइटनिंग एजेंट भी मौजूद होता है, सो यू नेवर नो कि आपकी स्किन पे किस किस्म का वूंड आया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों के घर में जो आपका अपना ये जो किचन क्लिनिक है, क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि हर खातून खाना किचन की डॉक्टर होती है, उसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जब आप किसी और के घर जाते हैं तो उनके किचन में क्या चीज़ नोट करते हैं, ये मुझे बताएं आप। ये बताएं मुझे। अक्सर ख़वातीन ना बहाने से जाके नहीं मैं खुद हाथ धोती हूँ सिंक में, नोट कराती हैं, आंखें स्कैन कर लेती हैं, बर्तन उठा के मैं रख के आती हूँ किचन में, तो जाके झांकी मार लेते हैं, ये होता है। तो क्या नोट करती है लोगों के घर में? सफाई ये ज़रूरी है कि जब आप किचन में जाते हैं ना, आपको स्मेल नहीं आनी चाहिए। अमूमन किचन बहुत साफ़ होते हैं क्योंकि वो ऊपर से साफ़ दिख रहे होते हैं, बट एक अजीब सी महक आ रही होती है। इसकी 2-3 वजूहात हैं जो मैं बताऊंगी। एक तो ये कि अमूमन ये होता है, मैंने देखा है लोगों का, बड़ा साफ़ सुथरा ऊपर से मेड से साफ़ करवा लिया, ख़ुद भी काउंटर्स भी अच्छे हैं साफ़ सुथरे, डस्टबिन साफ़ नहीं होते। और डस्टबिन में ये होता है अमूमन कि वो प्लास्टिक के डस्टबिन हैं, जो भी डस्टबिन है जिस तरह के भी हैं, उसमें आप प्लास्टिक की वो नहीं लगाते हैं, जो थैली जो होती है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये
बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है और शुरू से हमने यही किया है कि डेली आप उसकी थैली बदलें, हाँ। उसके अंदर जो भी कचरा है डंप किया वो निकाला और आपने बाहर वाले डस्टबिन में रख दिया और उस डस्टबिन को आपने हल्का सा वॉश किया और आपने वापस रख दिया, दोबारा से थैली लगा दी। कभी भी किचन में ना कीड़े होंगे ना स्मेल आएगी। लोग क्या करते हैं, वैसे बहुत साफ सुथरा सब कुछ, बट इसको इग्नोर कर देते हैं। हाँ, सही है। हाँ। और मेरी जो दूसरी प्रैक्टिस है वो ये कि मैंने मतलब हर कमरे में एक डस्टबिन रखा हुआ है और उसमें शॉपर लगी हुई है, वॉशरूम्स में भी है, किचन में भी है, हाँ, कमरों में भी है। ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, हाँ, ऐसे तो ही क्या होता है, क्योंकि मेरे घर में मेहमान भी आ रहे, मेरे अपने भी बच्चे हैं, जहाँ बैठेंगे अव्वल तो टेबल पे बैठ के खाएं, लेकिन कभी होता है बिस्किट्स खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, उन्होंने अपने डस्टबिन में डंप कर दिया कचरा। कभी भी कहीं पे भी गंद नहीं होता, कूड़ा नहीं होता। ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो बहुत ज़रूरी है। और अच्छा लोग डॉक्टर ignore किस करते हैं। आपके नोट करते लोगों के घर के किचन में? अच्छा मैं सच बताऊं, मैं नहीं कुछ नोट करती। हाँ। मैं कुछ, पता है क्या, मैं ये समझती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, जब दावत होती है ना तो उनके सर पे Already और बड़ा चीज़ें pressure होता है। प्रेशर होता है। हाँ। तो उस प्रेशर में किचन आपको किसी का साफ नहीं मिलेगा। 2 किचन होते हैं, हर एक डर्टी Dirty किचन होता है, क्लीन। हाँ। क्लीन वाले में तो ऑब्वियस कुछ नहीं होता। डर्टी में मैं झांकती नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर भी जब कोई आता है, मैं खुद खाना बनाती हूँ, तो मैं खुद जब खाना बनाती हूँ तो मैं भी बहुत सारे मिस्टेक करती हूँ। लेकिन खवातीन जब बना रही होती है ना, मैं फिर कहूँगी खवातीन फिर साथ में समेटी शुरू कर हाँ, बिल्कुल, देती मेरा हैं। भी यही है, लेकिन बंदे फिर अगर भी। एक चाय बनाने के लिए चले जाए या एक अंडा उबालने के लिए चले जाए तो वो पंजाबी में कहते हैं कि खिलारा डाल के आ जाते हैं। आप वैसे क्या नोट करती लोगों के किचन में? मेरा भी यही है कि बस किसी के घर जाए तो अंधे की तरह जाए और गूंगे की तरह वापस आए। तो ये पॉलिसी मेरी भी है, मैं नहीं। लेकिन थोड़ा मुझे बैकअप तो माइंड होता है कि जो मैंने खाना खा रहे जा रही हूँ या मैंने खाया है वो सफाई से बनाए कि नहीं। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि आप किसी के घर दावत में खाना खा रहे हो कि बाल निकल आया हो? कि होटल में तो आप फौरन अगले को बुला के कह सकते हैं कि ये क्या है। होता है, आपको पता चल जाता है, समझ आ जाता है। अच्छा अब तो खाना नहीं उतर रहा है, अब तो ये वाली मुझे होती है सफाई की होती है कि साफ सुथरा खाना बना होना चाहिए। मैं ट्रॉमा ट्रिगर हो गया। मैं अपनी बहुत अच्छी, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं बहुत अच्छी अपनी फ्रेंड की तरफ गई तो उनकी बेगम ने मेरे आगे हलीम रखी। सो मैं हलीम खा रही थी। सो मैंने कहा ये आया, तो उसमें बाल था। अब वो बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई और मेरा उसका आई कांटेक्ट भी, और मैंने जिस तरीके से वो मैंने बाल निकाला और उसके बाद उनके सामने वो बाल निकाला है। और अब मतलब मैं क्या करूं, मतलब वो नहीं है कि मैं कहूँ कि क्या आपने किया, और मैं शर्मिंदा होगी कि बाल निकला है। और वो मुझे कह रही क्या वो अच्छी नहीं बनी? तो मैं उसको कह रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि इसने देखा नहीं कि मेरे मुंह से इतना लंबा बाल एक निकला है, वो ख़त्म ही ना वो बाल ऐसा था। खैर मैं आपसे भी पूछूंगी कि आप किचन में क्या चीज़ें नोट करते हैं। उसके बाद डॉक्टर बिल्किस आप किचन काउंटर में भी जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे लेनी एक छोटी सी ब्रेक। सो डू नॉट गो एनीवेयर। हम गए और थोड़ी देर बाद के बाद वापस आए। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपके घर का किचन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एक खातून खाना से बेहतर और कौन जान सकता है, क्योंकि उसने उस छोटे से किचन को अपनी एक तरह से पूरी कायनात बनाया होता है और उसको पता होता है कि उसके हर काम की जुगाड़ इस किचन से तो ज़रूर निकल सकती है। इसलिए हम ख़वातीन की कोशिश होती है कि जी हम अपना किचन साफ़ भी रखें, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो, चाहे मैं कहती हूँ वर्किंग वुमेन हो या वो हाउस वाइफ हो, डॉक्टर भी हो, लेकिन अगर उनके घर का किचन साफ ना हो ना, ये मैंने लोगों को देखा, लोग किसी बंदे को जज नहीं करेंगे कभी भी, बल्कि उसका भी उतना ही घर है जैसे बंदे काम करें, औरतें भी काम करें, तो वो लेकिन उस किचन से उस औरत को जज करेंगे कि जी इसके घर का तो किचन जो है ना वो तो हमने बड़ा गंदा देखा। तो ये किचन, इसलिए ख़वातीन बड़ी तवज्जो भी देती हैं। अच्छा आप लोगों के किचन में क्या चीज़ नोट करती हैं? मैं सबसे पहले वही सफाई जो है ना वो ज़रूर, और अच्छी स्मेल आए, खुशबू आनी चाहिए। दूसरा जो डस्टबिन की बात है ना, मैंने अक्सर लोगों के घर देखा है डस्टबिन खुले हुए होते हैं। डस्टबिन खुले हुए नहीं होने चाहिए, हमेशा डस्टबिन जो है ना उसका ढक्कन बंद होना चाहिए। वो आपने लगा दिया उसके अंदर जो थैला वैला जो भी आपने लगा दिया, लेकिन डस्टबिन बंद हो। जिसके घर भी डस्टबिन खुला होगा वो बैड स्मेल जो है ना फैलना शुरू हो जाएगी। दूसरा ये कि लोग ना काउंटर को साफ करने के लिए केमिकल्स यूज़ करते हैं। इसके लिए मैं टोटका बता दूंगी कि केमिकल ना यूज़ करें। आप एक स्प्रे बॉटल लें, उसके अंदर आप पानी, विनेगर, उसके बस विनेगर भी डाल दें तो भी से मैं थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ। उससे ये होता है कि आपके इर्द गिर्द जो कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस कुछ नहीं आए। लोग यूजुअली ये बेड पे भी स्प्रे करते हैं ना, बेड पे भी इसमें वो सोडा डालते हैं, बेकिंग सोडा भी डालते हैं ना, विनेगर, पानी और बेकिंग सोडा डाल के। बेकिंग सोडा मैं पता नहीं, मैंने कभी भी नहीं डाला, मुझे पता नहीं बेकिंग सोडा से कुछ लोग कहते हैं डालते हैं, अच्छा होगा ज़रूर, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी होगी। लेकिन मैं बस ये जो 2 चीज़ें डालकर इसका स्प्रे करके उससे आप साफ़ कर लें। लेकिन केमिकल जो होता है ना, जिस तरह लोग एक आजकल स्प्रे
ट्रेज आए हैं उसको खुशबू के लिए भी जी, 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 जी। वो भी मैं कहती नहीं, वरना ये है कि आपने नीम के पत्ते लिए, जी, जी। उसको बॉईल कर दिया और अपने किचन की भी सफाई में आपने कोनों में डालकर उसको हल्का सा आपने पोछा उससे अच्छा, ये भी वैसे बहुत ज़रूरी है कि हम अपने किचन में ऐसी क्या चीज़ करें कि किचन में महक आती रहे,